दोस्तों नमस्कार। मैं अपने मोटिवेशनल परवेश गुप्ता चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम आपके लिए एक बड़ी ज़बरदस्त वीडियो लेकर आए हैं। तो दोस्तों टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है संगति का असर। दोस्तों ये संगति का असर, जैसे कि आपने टॉपिक का नाम सुना, आपको तुरंत ही क्लियर हो गया होगा कि आज मैं क्या क्या पॉइंट आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि दोस्तों आपने मेरी आज तक जितनी भी वीडियो देखी है, सबके अंदर अगर आप पॉइंट्स भी ध्यान से देख लेंगे और अगर उनको अपनी लाइफ में उतार लेंगे तो गारंटी के साथ आप लोग कभी ज़िंदगी में फेल नहीं हो पाएंगे। दोस्तों जैसे कि आज का टॉपिक है हमारा संगति का असर। आपने देखा भी होगा कि हर जगह संगति का असर तो पड़ना ही पड़ना है। दोस्तों अगर आप लोग गलत जगह बैठ रहे हैं तो आपके अंदर गलत व्यवहार आना ही आना है। क्योंकि दोस्तों एक बहुत पुरानी कहावत है ये कि संगति का असर हर व्यक्ति के अंदर पड़ता ही पड़ता है, चाहे कोई भी व्यक्ति किसी भी कैटेगरी से आ रहा हो। क्योंकि दोस्तों अगर हम लोग अमीरों में बैठ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर अमीरों वाली फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी और हमारे अंदर इतना मोटिवेशन आएगा कि हाँ हमें भी अमीर बनना चाहिए। क्योंकि दोस्तों आज के समय में अगर आप अमीर नहीं हैं तो इसमें 101% गलती आप ही की है। क्योंकि दोस्तों आप गरीब पैदा हुए हैं, इसमें गलती आपकी नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब पैदा होकर गरीब ही रह गए, इसमें डेफिनेटली आप ही की गलती है। क्योंकि दोस्तों अगर आपको अमीर बनना है और आपको कामयाब होना है तो आपको अपनी लाइफ में नई नई स्ट्रैटेजी तो बनानी पड़ेगी और आपको अपनी संगति का असर बिल्कुल चेंज कर देना चाहिए। क्योंकि दोस्तों अगर आप संगति का असर चेंज नहीं करते हैं तो इसका कहीं ना कहीं प्रभाव आपके टारगेट, आपके लक्ष्य और आपकी कामयाबी पर पड़ेगा ही पड़ेगा। दोस्तों जैसे कि मैं आपको एक बहुत छोटी कहानी के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जंगल का जो राजा होता है वो सिर्फ और सिर्फ शेर होता है, ना कि दोस्तों गधे होते हैं, ना कि दोस्तों भेड़ बकरियाँ होती है। दोस्तों एक बार हुआ क्या कि छोटा सा जंगल का राजा जो शेर है, उसका सबसे छोटा जो लड़का था वो कहीं गुम गया और गुम होने के बाद वह भेड़ों के अंदर फंस गया, जो यहाँ पर भेड़ बकरियाँ पलती है। अब भेड़ों बकरियों के साथ वो रहने लगा और उनके साथ ही खाने पीने लगा, उन्हीं की संगति में वह रहने लगा। अब बकरियों का क्या रहता है, बकरियाँ हमेशा सिर्फ मैं करती हैं और शेर कभी भी आपने सुना होगा, कभी भी शेर ने आज तक ना तो मैं किया है, ना ही कभी शेर मैं करता है। लेकिन उसकी संगति ऐसी हो गई, बकरियों के बीच में रह रहकर उसके मुंह से भी मैं निकलना शुरू हो गया। और जबकि शेर जिस टाइम दहाड़ता है उस वक्त ना तो कोई भेड़, ना ही कोई बकरी, ना ही कोई और जानवर आसपास में रहता है। इसलिए दोस्तों संगति का असर उस छोटे से शेर के अंदर, जो शेर का बच्चा था, उसके अंदर इतना भर गया कूट कर कि वो अपने आप के बारे में भी भूल गया कि वह इस जंगल का राजा है। तो दोस्तों सोचिए कि जब एक जंगल का राजा अपने आप को भूल सकता है तो क्या आपकी संगति का आपके ऊपर असर नहीं पड़ रहा होगा। तो दोस्तों हुआ क्या, एक दिन जितनी भी बकरियां थी और ये शेर सारे के सारे नदी पे गए पानी पीने के लिए। नदी में जैसे ही पानी पीने के लिए जाते हैं तो जैसे ही शेर अपनी परछाई देखता है और औरों की परछाई देखता है तो उसे कुछ डिफरेंस दिखता है, क्या मेरी परछाई अलग है लेकिन इन सबकी परछाई एक जैसी है, तो कहीं ना कहीं मैं इन लोगों से अलग हूँ, लेकिन कुछ भी क्वालिटी मुझे अलग जैसी नहीं दिख रही। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर संगति इनके जैसी आ गई है। तो दोस्तों आप सोचिए कि जब एक शेर अपनी संगति भूल चुका है और बकरियों के पास आने के बाद बकरियों की संगति में रिल मिल गया
तो क्या आप अपनी संगति में रिले मिले नहीं होंगे? तो दोस्तों ये 101% है कि आपकी संगति का असर जरूर पड़ता है। दोस्तों जैसे ही शेर ने पानी की तरफ मुंह बढ़ाया, तुरंत ही बहुत दूर से आवाज आई, जो कि शेर के पिता थे। शेर के पिता ने बहुत जोर से दहाड़ लगाई। जैसे ही उसने दहाड़ लगाई वैसे वैसे शेर जागता चला गया। शेर ने एक बार अपने मुंह से आवाज निकाली, मैं की आवाज आई, फिर दूसरी बार आवाज निकाली, मैं की आवाज आई, फिर तीसरी बार जैसे ही आवाज निकालनी शुरू करी कि मैं और जो मेरे सामने जो मेरे खड़े हुए हैं, मेरी और इन्हीं की शिकल तो जैसी है, तो मेरे अंदर तो इन्हीं की संगति का असर होना चाहिए, ना कि बकरियों का। जैसे ही दोस्तों तीसरी बार शेर अपनी आवाज लगाता है, शेर के बच्चे के अंदर एक दहाड़ने वाली आवाज आनी शुरू हो जाती है। और जैसे ही दोस्तों उसके अंदर दहाड़ने वाली आवाज आनी शुरू हो जाती है, वैसे ही शेर का बच्चा बार बार दहाड़ता है, दहाड़ता है, दहाड़ता है। और उसके दहाड़ने के स्टार्ट होते ही जितनी भी भेड़ बकरियां थी सब दूर भाग भाग गई, जितनी भी थी सब दूर भाग गई, कोई पास में नहीं आया। तो सोचो दोस्तों कि संगति का असर कितना पड़ता है। लेकिन दोस्तों हमें अपने बारे में बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। लाइक एज आज के समय में अमिताभ बच्चन जी हैं या धीरू भाई अंबानी जी है, क्या ये हमेशा से ही अमीर थे? नहीं दोस्तों, कभी ना कभी ये भी गरीब थे। लेकिन इन लोगों ने अपनी संगति इस तरीके से बनाई हुई थी कि ये आज के समय में अमीर हो गए। और दोस्तों एक समय ऐसा था कि इनके पास रोटी खाने तक के लाले थे, लेकिन इन लोगों ने उस शेरों की दहाड़ सुनी, जो लोग कामयाब थे उनके आसपास बैठना शुरू किया, उनसे सीखना शुरू किया, तभी तो दोस्तों आज काबिल हुए हैं, तभी तो आज समय कामयाब है, तभी तो आज समय उनका हर जगह इंट्रोडक्शन दिया जाता है, तभी तो उनके बारे में बताया जाता है। तो दोस्तों आप सोचिए कि आप क्यों नहीं कामयाब हो सकते? क्या दोस्तों आज के समय में क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने आप को चेंज नहीं कर सकता? दोस्तों इसलिए अपनी संगति को चेंज करिए। अगर आप गंदे लोगों के साथ बैठेंगे तो आपके अंदर गंदा असर आएगा, और अगर आप अच्छे लोगों के साथ बैठेंगे तो आपके अंदर अच्छा असर आएगा। लेकिन दोस्तों अगर आप अपनी संगति बदलते नहीं हैं तो इसी में दोस्तों आपकी ही गलती है, ना कि किसी और की। दोस्तों अगर आप कामयाब नहीं हो रहे हैं तो इसमें भी दोस्तों कहीं ना कहीं आप ही की गलती है। और दोस्तों कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको आप कितना भी समझा लो, कितना भी कह लो, लेकिन उनके अंदर वही भेड़ बकरियों वाली बातें घुसी रहती हैं, तो उनके दिमाग में कभी भी वो चीज़ें नहीं आती हैं। दोस्तों अगर आपको अपना सब कुछ बदलना है तो आपको अपनी संगति तो बदलनी ही पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों अगर आप अमीरों के साथ बैठ रहे हैं तो आपके अंदर अमीरों वाली सोच आनी शुरू हो जाएगी, और दोस्तों अगर आप गरीबों के साथ बैठ रहे हैं तो आपके अंदर गरीबों वाली सोच आनी शुरू हो जाएगी। दोस्तों आप मेरे इस पॉइंट को इतना ध्यान रखिए कि आपको अपनी संगति बिल्कुल चेंज करनी है, और दोस्तों इसी के साथ साथ आपको अपने विचार भी बदलने हैं, क्योंकि दोस्तों आपकी संगति जो है, आपकी संगति से ही आपके अंदर जो विचार है वह बनते हैं। क्योंकि दोस्तों आपकी जैसे जैसे संगति चेंज होती चली जाएगी वैसे वैसे आपके विचार बदलते चले जाएंगे, और जैसे जैसे आपके विचार बदलते चले जाएंगे वैसे वैसे आपके पास कामयाबी आती चली जाएगी। आपको कामयाबी के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। दोस्तों आप सोचें कि आपको सिर्फ और सिर्फ मेहनत करनी है, अपने विचार बदलने हैं, अपने आप को कामयाब करना है, अपने आप को निखार कर आगे लाना है। जब तक आप अपने अंदर ये सारे परिवर्तन नहीं लाएंगे तब तक आप कामयाब नहीं हो पाएंगे दोस्तों। और दोस्तों अपने आप को कामयाब करने के लिए पूरी ताकत लगा दो, जितनी भी आपके अंदर ताकतें हैं सारी ताकतें झोंक दो, क्योंकि दोस्तों जब तक आप अपने आप को कामयाब नहीं करेंगे तब तक आप कामयाब नहीं हो पाएंगे।
और दोस्तों अगर आपको पीछा करना ही है तो उस व्यक्ति का करिए ना जो व्यक्ति आज के समय में कामयाब होना चाहता है, ना कि उस व्यक्ति का जो आदमी आपको डिमोटिवेट कर रहा है। और दोस्तों अगर कोई व्यक्ति आपको किसी भी काम करने से रोक रहा है और आपसे कह रहा है कि यार इस काम को मत कर, तेरा नुकसान हो जाएगा या तुझे ये दिक्कत हो जाएगी, तो दोस्तों ऐसे व्यक्ति का तो साथ बिल्कुल छोड़ दो अभी की अभी। क्योंकि दोस्तों अगर आप वो चीजें नहीं बदल लेंगे या अपनी संगति चेंज नहीं करेंगे तो आप अपने आप को कामयाब नहीं देख सकते और ना ही आप कामयाब कर पाएंगे। दोस्तों अगर आपको कामयाब होना है आपको अपनी संगति चेंज करनी पड़ेगी 101% चेंज करनी पड़ेगी। क्योंकि दोस्तों कभी भी बकरी भेड़ गधे शेर नहीं बन सकते। आप इस चीज को अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। अगर आप वाकई शेर हैं और आप हकीकत में इस जंगल के राजा बनने के लायक हैं तो आप अपने अंदर वो काबिलियत लाइए। क्योंकि दोस्तों जब तक आप अपने अंदर वो काबिलियत नहीं लाएंगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और दोस्तों खुद को आप इतना बदल दो कि सिर्फ और सिर्फ आपको कामयाब होना है। दोस्तों अगर आप कामयाब नहीं हैं तो आपको कोई भी नहीं बूझने वाला। आप केवल और केवल इस धरती पर आए हैं और इस धरती पर आकर सिर्फ और सिर्फ अपना समय पूरा करके आप चले जाएंगे। और जितने साल भी आप जिए, 70 साल 80 साल या 60 साल या 50 साल, जितने साल भी आप जिए सिर्फ और सिर्फ इस धरती पर एक बोझ बनकर रहोगे। दोस्तों आपको कभी भी जिंदगी में किसी के ऊपर भी बोझ नहीं बनना है। आपको खुद इंडिपेंडेंट इतना कामयाब हो जाना है कि आपको कोई पीछे करने की तो बात बहुत दूर की बात है, आपके बारे में कोई भी व्यक्ति सोचे भी ना। दोस्तों आज का जो समय है, आज के समय में मुकेश अंबानी जी को कोई भी व्यक्ति पीछे करने की सोचने की तो बात रही बहुत दूर। लोग बाग ये सोचते हैं कि हमें इनके साथ एक बार काम करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाए, ना कि ये सोचते हैं कि हम इनको पीछे करेंगे। तो दोस्तों सोचे कि उनके अंदर कुछ ना कुछ तो काबिलियत ऐसी होगी कि जिस वजह से लोगों की सोच ये बन गई है मुकेश अंबानी जी के खिलाफ। क्योंकि दोस्तों वह व्यक्ति आज के समय में इतना कामयाब है कि उसको किसी भी तरीके से किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं है। क्योंकि उस व्यक्ति ने अपनी संगति, अपने विचार, अपने आप को इतना मोटिवेट किया हुआ है कि कोई भी व्यक्ति इस धरती पर ऐसा पैदा नहीं हुआ दोस्तों जो मुकेश अंबानी जी को डिमोटिवेट कर सके या अपने नरेंद्र मोदी जी को डिमोटिवेट कर सके। दोस्तों अगर आपको कामयाब होना है तो आप अपनी संगति को चेंज करिए, अपनी संगति को बदलिए। क्योंकि दोस्तों बिना संगति को बदले आप लोग कभी जिंदगी में कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। और दोस्तों हम आपके लिए जल्द से जल्द नई वीडियो लेकर आएंगे। और दोस्तों मैं अब कोशिश भी कर रहा हूँ कि आपको अच्छा खासा मोटिवेट करूँ। क्योंकि दोस्तों मेरे पास जो है आपकी तरफ से अच्छे खासे रेस्पॉन्स आए हैं और अच्छे खासे कमेंट भी आ रहे हैं कि मैं आपके लिए डेली एक वीडियो अपलोड करूं जो जैसे कि आपकी मांग है। मैं दोस्तों कोशिश करूंगा कि मैं डेली आपके लिए एक वीडियो अपलोड करूं। लेकिन दोस्तों मैं आपसे पक्का वादा नहीं कर सकता क्योंकि दोस्तों मेरे पास ऑलरेडी वैसे भी बहुत सारे काम होते हैं। लेकिन मैं आपको मोटिवेट करना बिल्कुल भी नहीं छोड़ने का। मुझसे जितना भी ज़्यादा होगा, जैसे भी होगा, मैं आपको मोटिवेट जरूर करूँगा। क्योंकि दोस्तों मैं अगर आपको मोटिवेट करता हूं तो इसमें दोस्तों इतनी खुशी आपको भी नहीं होती होगी मोटिवेट होने से जितनी मुझे होती है। क्योंकि मैं अगर दोस्तों कहीं पर भी किसी को मोटिवेट करता हूं तो दोस्तों यकीन मानिए कि मैं आपसे भी ज़्यादा मोटिवेट हो जाता हूं। तो दोस्तों अपने आप को मोटिवेट रखिए, अपने आप को कामयाब बनाइए, अपनी संगति को चेंज करिए, अपनी संगति को बदलिए। क्योंकि दोस्तों जब तक आप खुद में बदलाव नहीं करेंगे तब तक ना तो आप इतिहास रच पाएंगे, ना ही आप इतिहास रचने के लायक रहेंगे।
तो दोस्तों आपको इतिहास रचने के लायक बनना है। तो दोस्तों अपने आप को कामयाब कीजिए, अपने आप को बदलिए। तो दोस्तों इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करूंगा। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों अपने दोस्तों से तो जरूर ही सब्सक्राइब कराएं। जैसे कि मैं आपसे ज़्यादा बोलता हुआ आया हूँ कि ज़्यादा भी नहीं, आपसे 3 लोगों को मोटिवेट करिए मेरी वीडियो से। आपसे 3 लोगों के मोबाइल में मेरा चैनल सब्सक्राइब कराइए, उनको मोटिवेट करिए। आप फिर देखना कि आप कितनी जल्दी कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों अगर मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूं तो दोस्तों ये कामयाबी आपकी नहीं मेरी है। तो दोस्तों सोचिए कि इसी तरीके से अगर आप भी मेरी ये वीडियो किसी को शेयर करते हैं और कोई व्यक्ति कामयाब हो जाता है तो ये कामयाबी उसकी तो है ही, लेकिन दोस्तों आप भी कहीं ना कहीं उससे कामयाब हो रहे हैं। तो दोस्तों अपने आप को बदलिए, अपने आप को चेंज करिए और अपनी सोच को बदलिए। दूसरे को कामयाब होता देखिए, ना कि दूसरे को नीचा दिखाते हुए। क्योंकि दोस्तों जिस व्यक्ति ने दूसरे को नीचा किया है वह व्यक्ति ना तो जिंदगी में कभी कामयाब हो पाया है, ना ही दोस्तों कभी कामयाब हो पाएगा। इसलिए दोस्तों जिंदगी में कभी ना तो किसी का बुरा सोचिए, ना कभी किसी का करिए, और दोस्तों ना ही किसी का कभी बुरा मानिए। तो दोस्तों इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों नमस्कार।